शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी तो कभी जामा मस्जिद अपने फैसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में आ ही जाती है। ताज़ा विवाद जामा मस्जिद में लड़कियों को रोक को लेकर खड़ा हुआ है। देश भर में इसे लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आला हजरत की नगरी से इस फैसले की हिमायत हुई है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल्ली जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले ये सुनिए कि रोक लगाने के पीछे की वजह क्या है। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आप फैमिलीज के साथ आए, कोई पाबंदी नहीं है। मैरिड कपल आए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल करना बहुत जरूरी है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि ये मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। नहीं, उस चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई है, जो यहाँ आके लड़कों को वक्त देती हैं, उनके साथ मुलाकातें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, डांस किया जाता है, इसलिए इस चीज पे पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई यहाँ आके इबादत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे तो मस्जिद खुली है, प्लीज आए, मोस्ट वेलकम। उस पर कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो। अब आपको बताते हैं कि रोक लगाने से पहले जिस तरह का जामा मस्जिद में माहौल था, उसे लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर शाही इमाम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि जामा मस्जिद को लड़के लड़कियों के मिलने का अड्डा बना दिया गया है। अब जब रोक लगी है तो इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत हो रही है। ख़ास तौर से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला महिलाओं के अधिकार को चुनौती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए, फैसला पूरी तरह से गलत है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। लेकिन बरेली जो आला हजरत की नगरी है, यहाँ से इसकी हिमायत में आवाज़ उठी है। फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया गया है और सही भी उस संगठन ने ठहराया है जो संगठन आला हजरत खानदान की सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ की सरपरस्ती वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा है कि शाही इमाम ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा पैगंबर इस्लाम के दौर में भी होता रहा है। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने और क्या कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद दिल्ली की इंतज़ामिया ने जो फैसला किया है कि यहाँ पर ख़वातीन का दाखिला ममनू है और ख़वातीन ना आए, तो ये फैसला बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी साहब के ज़रिए नोटिस चिस्पा किया गया, तो उन्होंने जो फैसला किया वो शरीयत की रोशनी में फैसला किया है और शरीयत इस्लामिया ने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से मस्जिदों में, दरगाहों पर और मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी और उनके दाखिले को ममनू करार दिया है। और यही नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के ज़माने में, अहद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिदों में आती थीं, मगर जब शिकायतें हुई और दरबार नबवी में जब शिकायत पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में औरतों को मस्जिद में दाखिले से ममनू करार दे दिया था, रोक दिया था और यह हुक्म दिया था कि औरतें इबादत करें, नमाज पढ़ें, वो अपने घर पे नमाज पढ़ें, इबादत करें। जो जितना सवाब मस्जिद में उनको मिलेगा उतना ही सवाब उनको घर पे मिलेगा और घर को ही औरतों के लिए मस्जिद करार दे दिया था। तो ये नया हुक्म नहीं है, ये पुराना ही है और इसकी तजदीद की गई है
تو بالکل ان کا فیصلہ درست ہے اور کسی اعتبار سے ان کے فیصلے پر جو ہے وہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ شریعت کے مطابق ہی جو مذہبی مقدس مقامات ہیں اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور جتنی بھی درگاہیں ہیں، خود ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کا جب عرس ہوتا ہے اور بھی دوسرے بزرگان دین کا جب عرس ہوتا ہے تو پوسٹر میں ہم لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نہ آئیں۔ تو یہ فیصلہ جامع مسجد کی انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے اور جائز ہے۔ بہرحال جس طرح سے دیش بھر میں اس فیصلوں کو لے کر آواز اٹھ رہی ہے اور مخالفت کی جا رہی ہے، اس سے یہ معاملہ دلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کے لیے ٹیڑھا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ فیصلہ واپس لیتے ہیں یا جامع مسجد اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے۔